हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा मैथ्स में टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। लाभ हानि टॉपिक्स हैं। आपको पता है साथियों, हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपन इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी अपन प्रश्न करेंगे वो ट्रिक बेस पे करेंगे, यानी किसी भी प्रकार का अपन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ओनली फॉर ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और जो प्रश्न बहुत लंबा है उसी प्रश्न को भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जिसको समय ज़्यादा लगना होता है उसको भी 100 ट्रिक से अभी कर देंगे मात्र और मात्र 2 सेकंड में। तो आप जरूर देखिएगा वीडियो आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात आपके है 5:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है आपके 5:4, यानी यहाँ पे आपके क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 4 दे रखा है। यही अनुपात है इसका यहाँ पे। और आगे अपने को पूछा क्या है, हानि प्रतिशत पूछा है। मान लो कोई वस्तु है अपन ने खरीदी थी वो वस्तु 5 रुपये में, और वापस उसको विक्रय मूल्य यानी बेची है कितने रुपए में, 4 रुपये में बेची है। तो इस वस्तु के पीछे अपने को कितने रुपए का नुकसान हुआ है, आपको पता है 1 रुपये का नुकसान हुआ है। और किसी भी वस्तु हो चाहे कोई भी हो, उसका अपने आप में जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अपने आप में कितना प्रतिशत होता है किसी वस्तु का, 100% होता है। और यह वस्तु अपन ने खरीदी कितने रुपए में है, 5 रुपये में। मान लो नीचे का जो है क्रय मूल्य रहेगा और ऊपर कितने रुपए की हानि हुई है, क्या हुई है भाई, हानि हुई है। हानि अपने को 1 रुपये की हुई है और क्रय मूल्य अपना कितना है 5 रुपये है। और किसी भी वस्तु का अपन, मैंने अभी भी बताया था कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। तो इंटू 100 कर देंगे। कितनी बार कट रहा है भाई, 20 बार कट रहा है। 20 को 1 से गुणा किया तो 20%। सही ऑप्शन किसमें, ए ऑप्शन में सही आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है अपने को 5:4। अगर अपने को हानि प्रतिशत पूछे तो अपनी कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। कहने का मतलब है कोई वस्तु है 5 रुपये में अपन खरीद रहे हैं और वापस उस वस्तु को 4 रुपये में अपन बेच रहे हैं, तो उस वस्तु पे अपने को 20% की क्या होगी, हानि होगी। अगर मान लो यही वस्तु अपन 5 रुपये में खरीद रहे हैं और अपन 3 रुपये में वापस बेच रहे हैं, तो इस वस्तु के पीछे अपने को 40% की क्या होगी, हानि होगी। और इसी प्रकार से 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 6 रुपये में वापस बेच रहे हैं, तो अपने को इस वस्तु पे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा भाई, लाभ होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देखिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन पहले करवाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए ऊपर क्या लिखा होता है, विक्रय मूल्य का इसमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और आगे बात करें क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। और अपने को निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है भाई, लाभ प्रतिशत अपने को यहाँ निकालना है। तो कोई वस्तु अपन 5 रुपये में खरीद के वापस अपन 8 रुपये में अगर बेचते हैं तो उस वस्तु पे अपने को कितना लाभ हुआ। तो पहले ही साथियों मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, ऊपर कितने रुपए की हानि हुई थी वो हानि अपन ने लिखी थी। इसमें अपने को लाभ प्रतिशत पूछा है तो अपन को इसमें कितने प्रतिशत यानी कितने रुपए का लाभ हुआ है वो ऊपर लिखेंगे। तो मान लो कोई वस्तु अपन 5 रुपये में खरीद रहे हैं, वापस 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो 8 में से 5 निकाला तो अपने को कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 3 रुपये का लाभ हुआ। तो ऊपर लिख दिया 3। और नीचे लिखते हैं अपन क्रय मूल्य। इस वस्तु को अपन कितने रुपए में खरीदा था, इस वस्तु को अपन खरीदते थे 5 रुपये में, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5 रुपये दे रखा है। और अपने आप में किसी वस्तु का मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो 5 को 100 से
अगर काटें तो होंगे 20, और 20 को अपन 3 से अगर गुणा करें तो हो जाएंगे 60%। कोई वस्तु है, अपन ने 5 रुपये में खरीदी थी और वापस 8 रुपये में बेची है, तो उस वस्तु का आपके लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा, 60% होगा। तो किस ऑप्शन में राइट आंसर है, डी ऑप्शन में सही आंसर दे रखा है। तो 60% अपने को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस पॉज करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। किसी वस्तु को 10% हानि में, अपने को हानि में बेचना पड़ रहा है, कितने प्रतिशत, 10% हानि में बेचने पर 45 रुपये प्राप्त होते हैं। कोई वस्तु है, मान लो अपन ने खरीदी पहले, उसको 10% हानि पे 45 रुपये में बेचती, तो उस वस्तु का अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने साथियों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाऊंगा। वापस आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो ये ट्रिक आपको 100% सबसे पहले याद आएगी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु का अपने आप में उसका मूल्य कितना होता है, 100% होता है, या 100 रुपये मान लो या 100% मान लो, एक ही बात है। आगे बात करें तो यहाँ कितने प्रतिशत हानि से बेचा जा रहा है, मतलब 10% हानि, यानी 100 में से 10 अगर माइनस निकालें तो किसी भी वस्तु को कितने में प्रतिशत में बेचा जा रहा है, 90% में। किस प्रतिशत में भाई, 90% में। तो 90 नीचे लिख दिए, और अपने को कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं भाई, 45 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। कितने रुपए, 45 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो 0 से 0 काट दो, और इस 45 को 9 से 5 बार काटा जाएगा, तो 50 रुपये। जिस वस्तु को अपन 45 रुपये में बेच रहे थे और अपने को 10% का नुकसान हो रहा था, यानी हानि हो रही थी, वो वस्तु अपने क्रय मूल्य यानी अपने वास्तविक मूल्य 50 रुपये में आई थी अपना, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये। उस वस्तु को अपन 50 रुपये में खरीद के वापस 45 रुपये में बेच रहे थे, अपने को 10% की क्या हो रही थी भाई, हानि हो रही थी। तो इसमें 50 रुपये किस में है, ए ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। और भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में 100% डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आंसर करवा रहा हूँ, बिल्कुल ईजी वे में। किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, गलती हो तो बिल्कुल क्षमा कीजिएगा। और किसी प्रकार की आपकी समस्या हो, किसी प्रकार की ट्रिक समझने में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं। कोई रेडियो है मान लो, उसको अपन 25% हानि, हानि कितनी है अपने पास में, 25% हानि पर उसको बेचते हैं, तो अपने को 510 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। बिल्कुल हार्ड प्रश्न अगर नहीं बोल सकते, कंपटीशन एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। और ऐसी ट्रिक के साथ करवाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, जीवन भर नहीं भूल पाओगे। कंपटीशन एग्जाम में जब भी बैठोगे तब वो ट्रिक आपको 100% याद आएगी। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, बेचने पर अपने को कितने प्रतिशत की हानि हुई, 75% की हानि हुई। हानि जब भी हो रही थी अपन निकाल रहे थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, हानि प्रतिशत निकाल रहे थे। यहाँ पूछा क्या है, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उस पर 25% अपने को लाभ हो। तो सबसे पहले तो किसी वस्तु का मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है, या 100 रुपये मानते हैं। इसमें अपने को क्या चाहिए भाई, 25% क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो इसको अपन कितने मानेंगे, 125 मानेंगे। कितने मानेंगे भाई, 125 यहाँ लिख दो। और उस वस्तु को कितने रुपए में, यानी कितने प्रतिशत कम में बेच रहे थे कि अपने को 510 रुपये प्राप्त हो रहे थे, उस वस्तु को अपन बेच रहे थे 25% हानि में, यानी 100 में से अपन 25 निकालते हैं तो कितने बचते हैं भाई, 75 बचते हैं। तो नीचे क्या लिख देंगे, 75, और आपके गुणा किससे कर देंगे, जितने रुपए अपने को प्राप्त हो रहे थे, कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 510 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यही आपके फॉर्मेट वापस एक बार समझा रहा हूँ कि किसी वस्तु को अपन 25% हानि में बेचते हैं तो 510 रुपये प्राप्त होते हैं।
तो 25% हानि में बेचते हैं, यानी 100% में बेचना चाहिए और अपने 25% की हानि हो रही है तो 75% हो गए। और किसी वस्तु को अपन अपने आप में मूल्य होता है 100% या 100 रुपये मान सकते हैं, उसमें अपने को 25% लाभ चाहिए तो अपन 125% में बेचेंगे उस वस्तु को, या 125 रुपये में बेचेंगे तभी 25% लाभ होगा। तो 125 बटावा 75 इंटू जितने रुपए अपने को प्राप्त हो रहे थे 25% हानि के साथ वो इंटू में लिखने हैं। तो 75 25 के पाड़े से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार। आगे 3 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है, 1 2 21 7 और 0। आगे अपने को किसको 17 को 5 से गुणा करूँ, 17 17 7 दून 34 17 53 17 64 17 5 85 और आगे 0 रुपये। उस वस्तु को अपन 850 रुपये में बेचेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, 25% क्या मिलेगा, अपने को लाभ मिलेगा। किसी वस्तु को अपन 25% हानि पर आप बेच रहे हो 510 रुपये में, तो उसी वस्तु को अपने को 25% लाभ चाहिए तो उस वस्तु को अपन कितने प्रतिशत में बेचेंगे, 25% लाभ चाहिए तो 125% में बेचेंगे, यानी 850 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे तो अपने को 25% क्या होगा, लाभ होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने का राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रश्न आसान सी ट्रिक के साथ मैंने करवाया है आपको। और भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपका, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ से बेचने पर, कोई वस्तु है, मान लो पहले हमेशा अपने आप में वस्तु 100 रुपये में बेचती है, या 100 रुपये अपने आप में क्या होता है, मूल्य होता है, या 100% कह सकते हैं। हानि कितनी हो रही है किसी वस्तु को, अपेक्षा करते हैं 10 की, तो यानी उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 90% हो जाएगा। आगे बात करें तो उसके बाद में 20% लाभ पर बेचने, 20% लाभ पे बेचें तो अपने को 120% में बेचना पड़ेगा, तभी 20% क्या होगा, अपने को लाभ होगा। अब आगे बात किसकी आ रही है, तो बेचने से 2400 रुपये अपने को अधिक प्राप्त होते हैं, 2400 रुपये क्या होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना है और अपने को कितने प्रतिशत, कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 2400, तो आपको 30%, अंतर कितना है दोनों के बीच में, 30% है, तो अपन कितने लिख दिए भाई, 240 लिख दिए। अब अपने को निकालना क्या है भाई, बताओ क्रय मूल्य 2400 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो आपका क्रय मूल्य कितना है, तो अपने को कितने प्रतिशत का निकालना है, 1% का अगर अपन निकालेंगे तो 1% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 बटावा 30 इंटू 100, 1% का निकल लें तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 8 3 24 8 बार, तो अपना 8000 रुपये क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 8000 रुपये अपने किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखे हैं। 8000 रुपये अपने क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है प्रश्न। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ में बेचने पर 2400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी पहले 90% में बेचने की थी, उसके बाद में 120% में बेचा, तो दोनों के बीच में अंतर हुआ 30%, और लाभ कितना हुआ, 30% में लाभ हुआ अपने को 2400 रुपये का। कितने का लाभ हुआ भाई, 2400 रुपये का। तो अपने को पूछा है क्रय मूल्य, तो 1% का निकाले, 2400 बटावा 30 इंटू 100, तो वह वस्तु, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 8000 रुपये था। इसी प्रकार से आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे लाभ हानि से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, उन प्रश्नों की आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।